ट्वेल्व के एग्जाम के लिए आप लोग के बीच बायोलॉजी से टॉप 50 प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। देखिए ये प्रश्न सारा VVI इम्पोर्टेंट है और आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसको आप लोग को पूरा ही अच्छी तरह से याद कर लेना है और लास्ट में बताना है कि आप लोगों ने कितना सही किया है। और इस वीडियो को आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल नया है इसलिए आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसा ही और आप लोग को बीच वीडियो मिल सके। तो चलिए शुरू है आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि मानव में नाइट्रोजन अपशिष्ट मुख्य रूप से किस रूप में उत्सर्जित होता है। मानव में नाइट्रोजन अपशिष्ट मुख्य रूप से किस रूप में उत्सर्जित होता है। तो मानव अपशिष्ट जो है यूरिया के रूप में उत्सर्जित होता है। सारा प्रश्न याद कर लेना है। VVI इम्पोर्टेंट आज आप लोग के बीच लेकर उपस्थित हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में निस्यंदन किस संरचना में होता है। मानव में निस्यंदन किस संरचना में होता है। तो मानव में निस्यंदन जो है ग्लैमरुलस में मानव में निस्यंदन होता है। टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कहाँ होता है। टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका जो आंसर होगा लेडिग कोशिका में टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। और क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर लीजिएगा और इसको भी इस वीडियो को आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि इससे सभी को लाभ मिल सके। प्रकाश संश्लेषण में प्रथम स्थित उत्पाद कौन सा होता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रथम स्थिर उत्पाद कौन सा होता है। PGA, ग्लूकोज, सुक्रोज, राइबोलोज। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देते चलिएगा कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर उत्पाद कौन सा है। तो इसका जो आंसर होगा PGA जो है वह प्रथम स्थिर उत्पाद होता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। सारा प्रश्न VVI इम्पोर्टेंट है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। तो तरल भाग जो है वो तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है। तो इंसुलिन का स्राव बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है। ATP का पूरा नाम क्या है। ATP का पूरा नाम क्या है। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का पूरा नाम है। आगे क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होता है। तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। 2, 3, 4 या 5। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। लैंगरहैंस द्वीप किस अंग से संबंधित है। लैंगरहैंस द्वीप किस अंग से संबंधित है। तो लैंगरहैंस द्वीप जो है वो अग्नाशय से संबंधित है। O2 का परिवहन मुख्य रूप से किस माध्यम में होता है। O2 यानी ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किससे माध्यम से होता है। तो O2 का परिवहन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। DNA की दोहरी कुंडली का मॉडल किसने दिया था। DNA की दोहरी कुंडली मॉडल किसने दिया था। तो वाटसन और क्रिक ने DNA की दोहरी कुंडली का मॉडल दिया था। मानव में गैमेट कहाँ बनता है। मानव में गैमेट कहाँ बनता है। तो गैमेट जो है वो अंडाशय या वृषण में गैमेट बनता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। कैल्शियम पाया जाता है, लौह पाया जाता है, पोटासियम पाया जाता है या सोडियम पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी प्रकाश तरंग सबसे अधिक उपयोगी होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी प्रकाश तरंगे सबसे उपयोगी होता है। तो सबसे उपयोगी लाल रंग होता है। मियोसिस किस प्रकार की कोशिकाओं में होती है। मियोसिस किस प्रकार की कोशिकाओं में होती है। तो मियोसिस जो है वो जौनन कोशिकाओं में होती है। एंटीबायोटिक का पहला उपयोगी उदाहरण कौन सा है। एंटीबायोटिक का पहला उपयोगी उदाहरण जो है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का पहला उपयोगी उदाहरण है।
भाषा केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? भाषा केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? देखिए, भाषा केंद्र जो होता है वो सेरिबेलम में भाषा केंद्र मस्तिष्क के भाग में होता है। मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी को स्टेपिस कहा जाता है, जो कान में होता है। जन नियंत्रण हेतु आईयूसीडी किसका उदाहरण है? जन नियंत्रण हेतु आईयूसीडी किसका उदाहरण है? तो यांत्रिक का जन्म नियंत्रण हेतु आईयूसीडी उदाहरण है। आरएनए शर्करा होती है, आरएनए शर्करा होती है, तो राइबोज जो है आरएनए शर्करा होती है। कार्बन स्थिरीकरण कहाँ होता है? कार्बन स्थिरीकरण कहाँ होता है? तो स्ट्रोमा में कार्बन स्थिरीकरण होता है। एक समान मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? एक समान मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। ट्रांसपिरेशन किसके द्वारा होता है? ट्रांसपिरेशन किसके द्वारा होता है? तो ट्रांसपिरेशन जो है स्टोमाटा के द्वारा ट्रांसपिरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस भी कहा जाता है। प्रोटीन का मूलभूत अवयव क्या है? प्रोटीन का मूलभूत अवयव क्या है? तो अमीनो अम्ल प्रोटीन का मूलभूत अवयव है। रक्त में ऑक्सीजन का रंग किसके कारण होता है? रक्त में ऑक्सीजन का रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में ऑक्सीजन का रंग होता है। टीका किस पर कार्य करता है? टीका किस पर कार्य करता है? तो टीका जो है एंटीजन पर कार्य करता है। टीका एंटीजन पर कार्य करता है। डीएनए प्रतिकृति कहाँ होती है? डीएनए प्रतिकृति कहाँ होती है? तो डीएनए प्रकृति जो है वो एस चरण में होती है। मनुष्य में पाचन कहाँ पूर्ण होती है? मनुष्य में पाचन कहाँ पूर्ण होती है? आमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या यकृत में? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि मनुष्य में पाचन कहाँ पूर्ण होती है। रुधिर में थक्का किसके कारण बनता है? रुधिर में थक्का किसके कारण बनता है? वन लाइनर आज आप लोग के बीच बताया जा रहा है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन याद करना है आप लोग को। तो रुधिर में थक्का जो है वो विटामिन के कारण बनता है। किस हार्मोन को दुख हार्मोन भी कहा जाता है? किस हार्मोन को दुख हार्मोन भी कहा जाता है? तो कोर्टिसोल को दुख हार्मोन भी कहा जाता है। मनुष्य में पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? मनुष्य में पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य में आमाशय में पाचन एंजाइम पेप्सिन पाया जाता है। हृदय की धड़कन किसके कारण होती है? हृदय की धड़कन किसके कारण होता है? तो एस ए नोड के कारण हृदय की धड़कन होता है। राइबोसोम का कार्य क्या है? राइबोसोम का कार्य है, तो राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम का कार्य है। वायरस क्या है? वायरस क्या है? तो वायरस जो है वो जीवित और निर्जीव दोनों वायरस है। HIV किसको प्रभावित करता है? तो HIV जो है टी लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है। बायो फर्टिलाइजर किसे कहते हैं? बायो फर्टिलाइजर किसे कहते हैं? तो बायो फर्टिलाइजर जो है सूक्ष्मजीव आधारित खाद को बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन का कार्यात्मक इकाई कौन होता है? नेफ्रॉन की कार्यात्मक इकाई कौन होता है? तो नेफ्रॉन की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन ही होता है। रक्तचाप की माप की इकाई क्या होती है? रक्तचाप की माप की इकाई mmHg रक्तचाप की माप इकाई होता है। मायोपिया का इलाज किस लेंस से होता है? मायोपिया का इलाज किससे होता है? तो है अवतल लेंस से होता है। क्लोरोफिल का केंद्र कौन सी धातु होता है? क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल के केंद्र में धातु होता है।
जीवाश्म विज्ञान किसका अध्ययन होता है? जीवाश्म विज्ञान किसका अध्ययन होता है? तो जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन होता है। सेरेबेलम का क्या कार्य होता है? सेरेबेलम का क्या कार्य होता है? तो सेरेबेलम का कार्य संतुलित रखना, शरीर को संतुलित रखना सेरेबेलम का कार्य होता है। हृदय से फेफड़े को रक्त कौन ले जाता है? हृदय से फेफड़े को रक्त कौन ले जाता है? तो पाल्मोनरी आर्टरी जो है हृदय से फेफड़े को रक्त ले जाता है। ऑक्सीजन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का मुख्य कार्य वृद्धि करना ऑक्सीजन का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? WC का जीवन काल कुछ दिन या कई वर्षों के लिए होता है। प्रोटीन पाचन कहाँ आरंभ करता है? प्रोटीन पाचन कहाँ आरंभ करता है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि प्रोटीन पाचन कहाँ आरंभ करता है, मुख से, आमाशय से, छोटी आंत से या बड़ी आंत से। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य का शरीर का तापमान लगभग 37.6 डिग्री मनुष्य का समान तापक्रम होता है। तो इसका जो आंसर होगा 37 डिग्री इस प्रश्न का आंसर होगा। आरबीसी कहाँ बनते हैं? आरबीसी कहाँ बनते हैं? तो आरबीसी है जो है वो अस्थि मज्जा में आरबीसी रेड ब्लड सर्कुलेशन बनते हैं। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। तो फ्रेंड इसको आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि चैनल नया है। आप लोग को एक सब्सक्राइब इस चैनल को और भी बड़ा कर सकता है और इसी तरह का और मैं वीडियो आप लोगों के बीच ला सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।